स्वागत है तानिया क्यूर बाय नेचर में। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाना है तो विटामिन डी का जो है वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विटामिन डी किस तरह से कैल्शियम को सपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, बोन्स को मजबूत करने के लिए क्या उसके फंक्शंस होते हैं और उसकी कमी से हमें क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं। चलिए, तो आज जो ये विटामिन डी एक्चुअली अपन बात करें जो विटामिन्स है, इसका बहुत 50-60 साल पहले से जो है विटामिन डिस्कवर होने चालू हो गए। और उसके क्या यूज़ होते हैं, क्या फंक्शन है, ये धीरे धीरे आते वाले समय में जैसे जैसे स्टडीज होती गई आती गई। तो सबसे पहले मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ, विटामिन डी एक्चुअली में अब विटामिन रहा नहीं। राइट नाउ अब विटामिन एक्चुअली डी जो है वो एक हार्मोन के कैटेगरी में आने लगा है। मतलब अब चूंकि नाम पड़ गया था इसलिए सब लोग विटामिन डी बोलते हैं। एक्चुअली में अब ये हार्मोन है एक प्रकार का। हार्मोन क्या होता है, जो विटामिन से भी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है उसको हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी चूंकि नाम पड़ गया तो सब लोग विटामिन डी बोलते हैं, तो हम भी इसको विटामिन डी बोलेंगे। बस मेरा बताने का ये बात बताने का अर्थ ये है कि विटामिन डी जो है वो विटामिन से बढ़कर एक हार्मोन का रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बॉडी के लिए। अब क्या हुआ, विटामिन डी जो है पहले इसकी इतनी कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि कभी ऐसा कमी नहीं होता था बॉडी में। मतलब जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ पहले के जमाने में, चूंकि जैसे मान के चलिए जैसे आपको अस्थमा नहीं है तो आपको हवा का कोई फर्क पता नहीं चलेगा। आप चूंकि आपको सांस आ रही है तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जैसे आपको अस्थमा आ जाएगा तो आपको पता चलेगा एक एक सांस लेने में कितनी मेहनत लगती है। क्या होता है, जब हमको कोई चीज की कमी नहीं होती तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। तो पहले विटामिन डी पे ऐसा कोई खास ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमारा काम ही था धूप में काम करना। ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं था किसी के पास, क्योंकि ऐसे कोई जॉब हुआ नहीं करते थे पहले। पहले क्या था, सुबह उठिए, खेतों पे काम करिए, शाम को आइए घर पे काम करिए और सो जाइए। तो ज्यादातर हमारा जो वर्किंग स्टाइल था वो क्या था, सन के नीचे काम करना। और जो विटामिन डी है वो सन के द्वारा हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाती है। इसका मतलब क्या था, पहले हम लोग फील्ड पे बहुत काम करते थे, जितना चाहिए था उससे ज्यादा हमको विटामिन डी मिल जाता था, तो कमी नाम की चीज तो थी नहीं। तो इसके बारे में कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, इसके बारे में ज्यादा कोई दिक्कत हुआ नहीं करती थी ना, कोई पढ़ाई से कोई इसके बारे में सोचता था। अब जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहने लगे, मॉडर्न वर्ल्ड में हम घर के अंदर, ऑफिस में जॉब, एयर कंडीशनिंग, कार और फुल कपड़े पहनना, फील्ड्स पे काम ना होना, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, जीवन शैली बदल गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया। जैसे दुनिया मॉडर्न होती गई, जैसे जैसे हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने लगे, जैसे जैसे हमारा काम फॉर्म में मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और इंसान का काम मशीनों ने ले लिया, तो हमको धूप में फील्ड में काम करने की जरूरत कम पड़ने लगी और हम सीमेंट के जंगलों में, घरों में घुस गए, क्यूबिकल्स में घुस गए और कभी कभार सन का एक्सपोजर होने लग गया। तो हमारा 90% काम जो सन के अंडर में हुआ करता था वो अब घरों के अंदर होने लगा और हमको जबरदस्त विटामिन डी की कमी होने लगी। अब क्या हुआ, विटामिन डी की कमी की वजह से जो जो चीजें होने लगी उसका सप्लीमेंट बिजनेस चालू हो गया। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम में डिसबैलेंस, कैल्शियम का टेबलेट खा लो। विटामिन डी की कमी, वीकनेस, सप्लीमेंट्स ले लो, मल्टीविटामिन ले लो। ये एक विचित्र टाइप की चीजें होने लग गई। तो जब इसका डीप में जाके देखा गया तब पता चला विटामिन डी जो हमें फ्री में मिल जाता था, हमारा शरीर खुद बना लिया करता था, अब वो क्यों नहीं बना पा रहा है। तब जाके डिस्कवर हुआ कि वो हमारा बॉडी सन की धूप की मदद से हमारे शरीर चमड़ी के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस पे जब वो पड़ता है तब वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा बॉडी उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल और धूप की मदद से हमारा शरीर खुद ब खुद विटामिन डी बना लिया करता था, जो कि अब नहीं बना पाता। अब क्या हुआ, फार्मा इंडस्ट्री का एक मेथड है। क्या चीज की कमी है आपको, विटामिन डी, कोई बात नहीं, धूप में नहीं जाने का, आपको चिंता मत करो, हम आपको डब्बे में भर के देंगे विटामिन डी। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चालू हो गए, विटामिन डी का सप्लीमेंट चालू हो गए और आज के डेट में कोई भी बीमारी हो, आपको
विटामिन डी का प्रसाद जो है साथ के साथ मिलेगा। हर कोई को विटामिन डी, हर कोई को विटामिन डी। बोलेंगे क्या कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी खा लो। अब क्या हुआ है, विटामिन डी की जब हमको कमी होने लगी तब इस पे और रिसर्च हुआ, तब पता चला विटामिन डी बहुत सारी चीजों में, हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस जो होती हैं उस पे विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए अब उसको विटामिन से हटा के उसको हार्मोन की कैटेगरी में डाल गया, मतलब वो एक प्रकार का हार्मोन है विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी होगी तो क्या क्या होगा? विटामिन डी की कमी होगी तो पहला, आपको नर्वस सिस्टम में डिफिकल्टी आने लगेगी। दूसरा, आपका जो एंडोथीलियल है, आपका जो ब्लॉकेजेस हैं वो बनने लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और बॉडी में कैल्शियम का जो मात्रा है वो फ्लक्चुएट होने लगेगा, जिसके वजह से वो इधर उधर जाके डिपॉजिट होने लगेंगे और आपके खून के नलियों की जो दीवार है उस पर भी कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। तीसरा, बोन वीकनेस होने लगेगी, आपके बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीशन होने लगेगा, आपको किडनी स्टोन हो सकता है, आपको गैल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, और बहुत सारी जगह पे जो स्टोन बनते हैं उसमें विटामिन डी के फ्लक्चुएशन की वजह से वो भी होता है। तीसरा, विटामिन डी और डायबिटीज। विटामिन डी ज्यादा होता है तो डायबिटीज कंट्रोल में रहता है और नहीं होता है, मतलब सन एक्सपोजर का डायबिटीज से भी रिलेशन है। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको डाइट तो देते हैं, साथ में साथ उनको रेकमेंड करते हैं भैया 30 से 45 मिनट आप धूप में रहें, क्योंकि विटामिन डी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारा इफेक्ट है। वो हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, लिवर में बहुत सारे फंक्शंस के को फैक्टर है। ठीक। तीसरा, कई क्या होता है, चूंकि विटामिन डी हर जगह किसी न किसी फॉर्म में काम आता है, तो क्या होता है हर बीमारी के साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट चिपका दिया जाता है। मगर रिसर्च ये कहती है विटामिन डी जो टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है वो नेचुरल विटामिन जो हमको सन के थ्रू हमारा बॉडी जो सिंथेसाइज करता है, दोनों अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है। तो मेरा बताने का कारण ये है, अगर आप सन एक्सपोजर लेंगे टैबलेट खाने के मुकाबले, अगर आप टैबलेट खाना है और सन दोनों है, तो मैं आपको सलाह दूंगा ज्यादा बेटर आप सन पे लीजिए। उस समय जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, उसका तरीका अलग है, और जो हम टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं वो अलग है, सेम टू सेम काम नहीं करता। दूसरा, एक विटामिन डी लेने का सबसे बड़ा मैं आपको घाटा बता देता हूँ टैबलेट के फॉर्म में। जब टैबलेट के फॉर्म में आप विटामिन डी और कैल्शियम साथ के साथ दिया जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम जब साथ के साथ आप एक साथ लेंगे तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, या फिर उसका जो चीजें हैं जो नहीं बताई जाती, जो नहीं बताया गया है रिसर्च में, आपको जो मेडिसिन है उसमें भी नहीं बताया गया है। जब इसका ड्रग ट्रायल चल रहा था, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट एक साथ था, उसमें से 40% लोगों को जो है वो ब्लॉकेज बढ़ गई, कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने के बाद बढ़ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा जो ब्लॉकेज होता है ना उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो ब्लॉकेज में बहुत ज्यादा कैल्शियम आने लगा, हमारी खून की नलियां क्या हो गई, ब्रिटल बन गई। तो ये चीजें जब इसका जो ड्रग ट्रायल चल रहा था उसमें छुपा दिया गया था, अभी जाके डॉक्यूमेंट लीक हुए कि ये इससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज बढ़ता है विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने से। दूसरा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है लेकिन हम अपना कैल्शियम सुधारने में लगे रहते हैं। दूध पी लो कैल्शियम बढ़ जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम कमी। डॉक्टर कैल्शियम की कमी आजकल पूरी दुनिया भर भर के रोज रोज गिलास गिलास भर के दूध पी रही है, पनीर खा रही है, सब खा रही है, फिर भी कैल्शियम की कमी है। ये एक सोचने वाली बात है, आप इतना सारा मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं, इतना सारा चीजें खा रहे हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? इसका मतलब है हमारा कहीं ना कहीं दूसरा कुछ गड़बड़ है, हमारा वहां ध्यान ही नहीं जा रहा। वो गड़बड़ी है विटामिन डी की। आपको कैल्शियम की कमी नहीं है, कैल्शियम इनफ है, उसको प्रोसेस करने वाला जो मॉलिक्यूल है, जो हार्मोन है, जो विटामिन है, विटामिन डी, उसकी डेफिशिएंसी है। तो वहां पे मेन जहां पे डेफिशिएंसी, वहां पे तो हम काम नहीं कर रहे हैं और कैल्शियम ठूसते जा रहे हैं, पहला। और सबसे बड़ा चीज लोगों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, दूध से कैल्शियम मिलता है, रॉन्ग। दूध से कैल्शियम लॉस होता है, आपका बॉडी कैल्शियम लॉस कर देता है। अगर आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेंगे या एनिमल प्रोटीन लेंगे तो हमारा बॉडी कैल्शियम को यूरिन के थ्रू पास कर देता है, मतलब जितना एनिमल प्रोडक्ट लेंगे उतना ज्यादा ब्लड से कैल्शियम हमारे बोन से ब्लड में आएगा, ब्लड से यूरिन में आएगा, उतना ज्यादा आपको स्टोन होने के चांस ज्यादा है।
तो एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये दूर कर लीजिए। दूसरा, आप कितना भी कैल्शियम ले लेंगे, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो यूज नहीं होगा। अब विटामिन डी लेना कहां से? सन से। तो आप कड़ी जोड़ना चालू करिए, सन एक्सपोजर सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरा, एक्चुअल कैल्शियम कहां से लें जो हमारे बॉडी में कैल्शियम निकाले नहीं, डिपॉजिट करे, वो है प्लांट बेस्ड चीजें। अब प्लांट बेस्ड चीजों में किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? सेसमी सीड। हर प्लांट बेस्ड डाइट में हर चीज में कैल्शियम है। आपको अगर कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए 10 गुना, तो आप सेसमे ले सकते हैं, दैट इज स्टिल ले सकते हैं, उसमें दूध से भी 10 गुना ज्यादा है। तो ये गलतफहमी इसी के साथ मैंने क्लियर कर दी। तीसरा, जो विटामिन डी है इसका कैल्शियम के डेफिशिएंसी को विटामिन डी से जोड़ दिया जाता है और सप्लीमेंट दे दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास सन का एक्सपोजर है, आपके पास टाइम है, आप ले सकते हैं, तो पहला प्रेफरेंस उसको दीजिए। दूसरा, विटामिन डी लेने, जिनके में विटामिन डी हायर रहता है उनको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, तो डॉक्टर ये मान लेता है कि भाई विटामिन डी की वजह से है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जिनको नेचुरल विटामिन डी होगा, सन से ले रहा होगा, इसका मतलब वो फिजिकल वर्कआउट भी करता होगा, तभी वो फील्ड पे है, तभी वो सन एक्सपोजर ले रहा है। तो बहुत सारी चीजें क्या हुई, बिना मतलब के ही हर बीमारियों में विटामिन डी सप्लीमेंट चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया जिसमें विटामिन डी ज्यादा होता है वो कम बीमार पड़ता है और उसको वाली बीमारियां कम होती हैं। तो डॉक्टर ने अटैच कर दिया विटामिन डी लेस डिजीज, जबकि ये दिखाता है कि विटामिन डी लेने वाला फिजिकली ज्यादा एक्टिव होता है और वो एक्सरसाइज करता है, वो या फिर फील्ड में काम करता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी और विटामिन डी दोनों एक साथ लिंक हुआ। तो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो बीमारियां कम होती थी उसको भी विटामिन डी के साथ चिपका दिया गया। तो सारांश यही है, नेचुरल तरीके से विटामिन डी लीजिए, और अब वो विटामिन नहीं, वो हार्मोन हो गया है। और आर्टिफिशियल विटामिन डी और कैल्शियम लेंगे तो आपका हार्ट ब्लॉक या फिर आर्टरी ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। जी सर, दूसरा सवाल ये आता है कि शहरों में घर का डिजाइन इस तरीके से बनता है, या कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंड बहुत रहती है और धूप वहाँ पे इतनी अच्छी तरह से लोगों को नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में अगर हम विटामिन डी का ऑल्टरनेटिव ढूंढें तो किस चीज को आप रेकमेंड करना चाहेंगे और किस तरह से उसको सेवन करना है? बिल्कुल, तो खास करके जो लोग भारत में हैं और ऐसे लोग जिनके पास मौका है धूप में निकलने का, लेकिन वो अपनी आलसपन की वजह से या फिर अपने दिनचर्या गलत तरीके जीने की वजह से सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, उनको मैं सलाह दूंगा 1 घंटा निकाल के, समय निकाल के एक जगह शांति से बैठे और अपने मन में सोचे, क्या ऐसा है, क्या मैं सन बात या फिर धूप में रह सकता था, मैंने नहीं लिया जानबूझकर, तो उसको दूर कर ले। या फिर वाकई आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कत है कि आप सन ले ही नहीं सकते, मतलब इम्पॉसिबल है आपके लिए, आपके आलसीपन की वजह से नहीं, आपका घर का स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर जो भी है, तो उसके लिए अब दूसरा सब्स्टिट्यूट है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अब क्या कर, मरता क्या ना करता वाली ऑप्शन है अगर आपके साथ, तो उसका केवल और केवल एकमात्र तरीका है, आइदर आपके यहाँ मौसम ही ऐसा है कि भाई धूप नहीं निकल रही है, आप ऐसे ठंड जगह पे रहते हैं या फिर लंदन में रहते हैं, हिमालयाज में रहते हैं, जहां भी रहते हैं जहां पे सन आते ही बहुत कम है, तो उनके लिए नेचर ने एक सोल्यूशन निकाला है, उसको कहते हैं ड्राई मशरूम। ड्राई मशरूम क्या करें, जब मशरूम का सीजन आता है तो बहुत सारे लोग उसको ड्राई करके रख लेते हैं, आप अगर खरीदने में मिलता है तो आप खरीद लीजिए, और उसका सूप बना के पिएंगे तो क्या होता है, जैसे हम लोग विटामिन डी बनाते हैं ना अपने चमड़ी में, वैसे मशरूम एक ऐसा अकेला पौधा है जो विटामिन डी बना के अपने पास रख लेता है। जब उसको आप ड्राई करते सन में तो वो विटामिन डी बन के उसी मशरूम के ड्राई फॉर्म में उसके साथ रह जाता है, और जब आप उसको खाते हैं तो विटामिन डी भी साथ के साथ चला जाता है। चूंकि ये नेचुरल विटामिन है तो ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है और वैसे ही असर दिखाता है, टैबलेट के जैसा असर नहीं दिखाता है। तो ये एक मजबूरी सॉल्यूशन एक उपलब्ध है, जिसके पास एकदम ही मजबूरी है वो ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकता है। जी सर, एक और कारण है लोग धूप में नहीं निकलना चाहते हैं, खास करके लेडीज का मैं कहूंगी जो सिटीज में रहती हैं, उनका एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है धूप सन एक्सपोजर नहीं करने का कि उनके बॉडी स्किन पे पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, या उनके स्किन में कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, धूप में आने से चिलचिलापन, जलना जैसा फीलिंग उनको होता है। तो कुछ ऐसे कारण है, डर्मेटोलॉजी डॉक्टर ने शायद उनको बोला कि भाई आप सन एक्सपोजर मत दीजिए, स्किन में कैंसर होने का डर है, देयर सो मेनी थिंग्स वो बोलते हैं। तो ऐसे में ये मशरूम एक रियली में बहुत अच्छा सोल्यूशन है लोगों के पास कि आप लोग अपने घर में जब मशरूम का मौसम होता है उसको इकट्ठा करिए, उसको धूप में रखिए और फिर उसको अपने प्रिजर्व करके रख लीजिए। जिन लोगों को रियली में प्रॉब्लम है, नहीं एक्सपोज कर सकते किसी भी कारणवश, ये आपके पास बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है।
सर, जो लोग धूप में निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि सन एक्सपोजर दे, विटामिन नेचुरल तरीके से, विटामिन डी जो है वो नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में लें, तो ऐसे लोगों के लिए दिन का कौन सा ऐसा समय सही होता है जिस टाइम धूप जो है वो एक राइट अमाउंट में विटामिन बिल्कुल, डी दे बिल्कुल। रहा होता है? या तो ये देखिए क्या होता है, जो सुबह का समय होता है उस समय क्या होता है, पूरी रात जो है सन का एक्सपोजर नहीं था, तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो लो रहता है। प्लस जो उगता हुआ सूरज होता है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, तो आपको सन एक्सपोजर लेने में हीट नहीं होगा, क्योंकि जो हीट होता है वो अल्ट्रा माइक्रोवेव जो होते हैं उसकी वजह से हीट होता है। जो जब सन उग रहा होता है या डूब रहा होता है उस समय उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती कि हमको कोई बहुत ज्यादा गर्मी दे। तो आपको भी पता है जब उगता हुआ सूरज है उस समय टेम्परेचर डाउन रहता है और हम आराम से एक्सपोजर ले सकते हैं। और एक्चुअली वो टाइम ही बढ़िया है। उससे एक चीज और होगा, आपको सुबह उठने की हैबिट पड़ जाएगी बहुत अच्छा, तो उसका बेनिफिट वो तो साइड बेनिफिट और है ही सही। तो उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज जिसमें इंटेंसिटी कम होती है, जिसमें हमको इतना हीट और स्किन बर्न नहीं होगा और हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो ये दो टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मगर आप दोपहर में भी लें तो इतना देर, जैसे मान लीजिए आपको दोपहर एकदम सनलाइट है और आपके पास मौका है दोपहर में लेने का, तो उसको मौका मत गवाइए। उसमें थोड़ा हीट होगा तो आपको क्या है, 5 मिनट लीजिए फिर अंदर आ जाइए, फिर 5 मिनट लीजिए फिर अंदर आ जाइए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह वाला लेंगे तो उसमें लंबा टाइम भी मिलेगा, आपकी हैबिट भी बन जाएगी और आपका जो दिनचर्या है वो भी सेट हो जाएगा। तो आपके पास जैसा समय है उसके हिसाब से आप ऐसा ले सकते हैं। सजेस्टेड सुबह और शाम का दोनों का है जी। सन एक्सपोजर के ऊपर एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दिन के किस किस समय में कौन कौन से स्किन टाइप के लोग जो हैं वो धूप ले सकते हैं, कितना टाइम तक आपको धूप लेना चाहिए। आप लोग चेकआउट करिए हमारे प्लेलिस्ट को, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।